भैया जेईई मेन में मेरा अच्छा रैंक बन चुका है, लेकिन क्लास 12th बोर्ड्स में मेरे 75 परसेंटेज नहीं बने। तो अब क्योंकि 75% नहीं बना, तो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी वगैरह की तो बात ही नहीं रही। तो अब मेरे लिए क्या ऑप्शन है? क्या मुझे दोबारा से बोर्ड्स देना चाहिए? एंड बोर्ड्स वगैरह मैं नहीं दे सकता, जो भी रीजन बन रहा है। मुझे भैया 75 परसेंटेज मार्क्स नहीं मिले, उसके नीचे बने हैं, उसी के हिसाब से कुछ बता दीजिए अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। ठीक है, अगर आप इंप्रूवमेंट देना चाहते हो, दोबारा अपियर होना चाहते हो, कर सकते हो। लेकिन अब अगर वो सिनेरियो नहीं बन रहा है, तो मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि 75% ही एक सिनेरियो है। इसके अलावा भी हजारों बढ़िया कॉलेजेस आपके पास ऑप्शन में है, समझने की कोशिश करिएगा। एंड सिर्फ जेई मेन पे नहीं, खुद के और दूसरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे भी चीजें देखने को मिल जाएंगी। एंड क्लास 12th बोर्ड्स के बेसिस पे भी आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन मेन आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आपको लगभग हजारों ऐसे कॉलेजेस के बारे में आइडिया दूंगा, कुछ कॉलेजेस एग्जाम्पल के लिए होंगे, एंड बहुत सारे कॉलेजेस के बारे में आइडिया दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा भैया कितने सारे ऑप्शन हैं, जो कि क्लास 12th इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना कम है। ठीक है, क्लास 12th मेरे लिए हर्डल नहीं बन रहा होगा। तो इसके लिए करना क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेल सीट मैंने प्रोवाइड किया है। कहाँ? मेरे वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, दिवास्त्रा काउंसलिंग का। क्लिक करते हो मेरे वेबसाइट पे पहुंचोगे। एंड वेबसाइट पे जब जाओगे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल करिए, वेबसाइट के थोड़े से नीचे आइए, दिवास्त्रा काउंसलिंग पेज के नीचे। जब आपको जितने भी काउंसलिंग पेज, आपके प्रेफरेंस ऑर्डर, पीडीएफ वगैरह कार्ड के नीचे आपको दो कार्ड्स मिलेंगे। उसमें एक कार्ड होगा क्लास 12th परसेंटेज का, और हो सकता है आने वाले समय में कार्ड्स बढ़ेंगे घटेंगे, डिपेंडिंग ऑन और हम कितनी चीजें ऐड करेंगे। लेकिन उसके अंदर एक कार्ड होगा क्लास 12th परसेंटेज क्राइटेरिया का, जिसके अंदर अगर आप देखो तो 75% का तो हमें पता भी, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज वगैरह है। क्योंकि 75% हमारा बना नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं, वो भी आपको इस लिस्ट में मिलेगा। लेकिन अभी अभी के लिए उसको छोड़ देते हैं, हम देखते हैं उसके अलावा और कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास। तो मैं आपको कुछ कॉलेजेस के नाम बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए, फिर उसके बाद हम ब्रॉड कैटेगरी के बारे में भी बात करेंगे। इतने सारे कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस में इस परसेंटेज में मिलेगा। पहले कुछ इंडिविजुअल कॉलेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, एंड स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, 75 नहीं बना है तो 70%, उसके बाद और धीरे धीरे नीचे जाएंगे। जैसे ट्रिपल आईटी दिल्ली चाहिए 70%। अब देखना बड़े बड़े कॉलेजेस भी हैं, आईजीडीटीयू डब्ल्यू 60%, डीटीयू 60, एनएसयूटी 60 एंड ये सारे जैक दिल्ली काउंसलिंग्स हैं। तो ये सारे भी आप सर्च कर लीजिए कौन से काउंसलिंग्स हैं कौन से नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, अगर मान लेते हैं वीआईटी में, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के किसी भी कैंपस में चाहिए, या तो वेलोर, चेन्नई, भोपाल, एपी में, तो 60%। इसके बाद अगर हमें चाहिए भैया एलएनएम आईआईटी जयपुर 60%। अभी जितने भी कॉलेजेस के नाम लूंगा सारे 60% वाले हैं। एलएनएम आईआईटी जयपुर, ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, थापर, यूआईटी चंडीगढ़, जादवपुर यूनिवर्सिटी, पेस यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, पेस यूनिवर्सिटी रिंग रोड, एनएसयूटी ईस्ट कैंपस एमिटी नोएडा, आरजीआई पीटी अमेठी, आईटी डीएवीवी इंदौर, एनएसयूटी वेस्ट कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, डॉक्टर एसएसबी, यूआईसीईटी चंडीगढ़। तो जैक चंडीगढ़ भी आप ऑप्शन में देख सकते हो, जैक चंडीगढ़ के थ्रू, जैक दिल्ली काउंसलिंग के थ्रू आपको सारे 60% वाले कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल रहे हैं। फिर आईईएम कोलकाता हो गया, सीआईसी दिल्ली है, एएसई कोयम्बटोर है, एलपीयू शास्त्रा थांजावुर के अंदर शास्त्रा यूनिवर्सिटी, आईआईएससी बैंगलोर, एमवी जेसी बैंगलोर, बीएमएसआईटी बैंगलोर, ये सारे अब कुछ बैंगलोर के टॉप के कॉलेजेस हैं। एंड इसके अंदर जो सबसे टॉप पे है आपका आरवीसी बैंगलोर। फिर पुणे के अंदर सीसीईडब्ल्यू कमिंस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर वुमेन, वीआईटी पुणे। पुणे के अंदर ये सारे कुछ टॉप, जितने भी कॉलेजेस के नाम बता रहा हूँ ना, ये सारे कुछ छोटे बड़े कॉलेजेस नहीं, सारे टॉप के कॉलेजेस हैं। सीसीईडब्ल्यू पुणे हो गया, वीआईटी पुणे, किट भुवनेश्वर। इसमें कुछ ऐसे होंगे जैसे इन जनरल कॉलेजेस, जैसे एलपीयू हो गया, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, किट के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारे भी नॉर्मल है, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल भी नहीं है कि लोकल प्राइवेट जैसे, वैसे भी नहीं है, अच्छे खासे ये भी है। लेकिन कुछ इससे भी काफी बढ़िया बढ़िया, जैसे हमने वीआईटी पुणे के बारे में बात किया। सीसीईडब्ल्यू बहुत उम्दे लेवल का कॉलेज है फॉर वुमेन्स, फॉर लेडीज, गर्ल्स, फीमेल्स। एंड आरवीसी हो गया, ये तो यार हम जानते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में यार नंबर 1 पे बैठा रहता है, खासकर अगर कॉमेड के अंदर देख लो, वहां एब्सोल्यूट नंबर 1 है। एचबीटीयू कानपुर हो गया आपके पास, जेएमआई दिल्ली, एफओटी डीयू फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट अब अगर कुछ 55%, नेक्स्ट अब अगर कुछ 55%, 55% के बारे में बात कर ले, एचबीटीयू कानपुर, जेएमआई दिल्ली, एफओटी डीयू फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी डीयू, ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर, यूएसएआर दिल्ली, बीपीआईटी दिल्ली, एमएसआईटी दिल्ली, जीटीबीआईटी दिल्ली। तो ये सारे आपके एमए। फिर जीटीबीआईटी के बाद एडीजी, एडीजी आईटीएम दिल्ली, बीवीपी सीओयू न्यू दिल्ली, एमएआईटी दिल्ली, यूएस आईसीटी न्यू दिल्ली। इसमें आप देखोगे बहुत सारे कॉलेजेस आपके जो जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग के थ्रू मिलेंगे वो है। तो आप देख सकते हो भैया, जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग में अप्लाई कर दिया, या फिर महाराष्ट्र से हो तो एमएससी सीईटी आपके पास पूरा एक काउंसलिंग है।
उसके बाद अगर आप हो तो जैक दिल्ली, दिल्ली से हो, चंडीगढ़ से हो तो जैक चंडीगढ़ में अप्लाई कर दिया। सारे 50 से 60 के आसपास कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज पे देखने को मिल जा रहे हैं। ठीक है, अभी और ऑप्शंस आप सुनते रहो बस। ठीक है, यूएसआईसीटी तक हो गया था, अब ये 55% तक हो गया। 50% वाले अगर हम देख लें तो जेआईआईटी नोएडा सेक्टर 62 हो गया, इनका सेक्टर 128 का भी एक कैंपस है। एमआईटी मणिपाल, सीयूएसएटी कोची, यूपीएस देहरादून, जेडएचसीईटी, एएमयू, एसपीसी मुंबई। आप कुछ ऐसे ऑप्शंस देख रहे हो भैया जो थोड़े ऊपर वाले से थोड़े से कम है। अकॉर्डिंगली आप इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी क्लास 12 के अंदर देख रहे हो, बट इसके अंदर भी कुछ कुछ बढ़िया, जैसे एसपीसी मुंबई हो गया, जेडएचसीईटी एएमयू हो गया। ठीक है, एंड जेआईआईटी नोएडा सेक्टर 62 हो गया, केजे सौम्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई है, एसपीआईटी मुंबई है, आईसीटी मुंबई कितना बढ़िया कॉलेज है केमिकल के लिए। ठीक है, प्राइवेट के अंदर अगर कुछ लोकल बढ़िया प्राइवेट कॉलेज ढूंढ रहे थे पुणे के अंदर, एमआईटी डब्ल्यूपीयू पुणे हो गया। फिर जेएनटीयू काकीनाडा, जितना भी मैं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, जीआरआईईटी हैदराबाद, सीबीआईटी हैदराबाद, एमआईटी बैंगलोर, एसआरएम आईएसटी चेन्नई, एसएएचई विजयवाड़ा। यार ऑप्शंस इतने मैं बोल बोल के थक चुका, अभी तो ब्रॉड कैटेगरी के ऊपर अभी हमें आना बाकी है। यहाँ तो अभी कुछ आप 100 सवा 100 कुछ कॉलेजेस के नाम अभी आप सुनने वाले हो। ठीक है, कहाँ तक पहुंच चुके थे हम? एसएएचई विजयवाड़ा, फिर उसके बाद यूआईईटी आरजीपीवी भोपाल, ये सारे 50% वाले के नाम ले रहा हूँ। एनआई मैसूर, पीआईसीटी पुणे, आरएसईटी कोची। अभी ये सारे साइड बाई साइड यार इतने सारे एडिट्स में लगा पाना पॉसिबल नहीं है, जो हमारे नॉर्मल वीडियोस होते हैं उसके ऊपर ज्यादा भी एडिट के ऊपर मैं स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। तो क्योंकि ये सारी चीजें हमारे एक्सेल सीट में है, तो आप साइड बाई साइड एक्सेल सीट आप खोल के रख सकते हो, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, आगे अगर आप देखो, एनआई मैसूर हो गया, पीआईसीटी पुणे, आरएसईटी कोची, एनएसएससी पलक्कड़, जीईसी कोट्टयम, एमएससी कोठमंगलम, एमईसी कोची, जीईसी त्रिशूर, टीकेएमसी, बहुत सारे यार कॉलेजेस हैं। टीकेएमसी कोल्लम, सीईटी त्रिवेंद्रम, ये 50% वाले थे। अब एक लंबा लिस्ट सुनिए 45% का, 45% पे जो मिलेंगे। यहाँ सबसे बड़ा नाम आपके पास डीए आईआईसीटी गांधीनगर आता है, जो कि एक बहुत ही टॉप का कॉलेज है फॉर आईटी सेक्टर। अगर जेई में बहुत बढ़िया स्कोर है, लेकिन बोर्ड्स में अगर कहीं रह गया, आप ये सारे ऑप्शंस देख लो। डीआईआईसीटी गांधीनगर बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आईटीएनयू अहमदाबाद, डब्ल्यूसी सांगली अच्छा कॉलेज है प्राइवेट के अंदर आपके पास। अगर आप महाराष्ट्र के अंदर ढूंढ ढूंढ रहे हो एमएसटी सीईटी से, डब्ल्यूसी सांगली का अच्छा ऑप्शन देखने को मिलेगा। वाईएमसीए फरीदाबाद हो गया, केजीसी कल्याणी हो गया, यूवीसी बैंगलोर, विजेटीआई मुंबई, बहुत बढ़िया ऑप्शन। सीओईपी पुणे, यार कितना शानदार ऑप्शन है, एमएसटी सीटी का नंबर 1 ऑप्शन है। ठीक है, जेएनटीयू हैदराबाद बढ़िया ऑप्शन, जीएफटीआई के अंदर अगर देखना चाहते हो। जेईसी जबलपुर हो गया, केएलई टेक हो गया, एसजेसी मैसूर, एसजीएस आईटीएस इंदौर आपके। अगर मध्य प्रदेश के अंदर देखना चाहते हो, एसजीएस आईटीएस इंदौर अच्छा ऑप्शन है। डीजे सांघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई, एयूसी विशाखापट्टनम, सीवीआरसी इब्राहिमपट्टनम, वीएनआरवी जेआईईटी हैदराबाद, फिर वीसी हैदराबाद, ओयूसी हैदराबाद, एचआईटी कोलकाता, मिट्स ग्वालियर, जेएसएस एसटीयू मैसूर, मकौट कोलकाता, जेजीईसी जलपाईगुड़ी, बीआईटी सिंदरी। और अगर झारखंड वाले कुछ लेना चाहते हो, स्टेट गवर्नमेंट बहुत शानदार ऑप्शन है, बीआईटी सिंदरी, एसवीयूसी तिरुपति, जेएनटीयू अनंतपुरम, जीवीपी विशाखापट्टनम, एचआईटी हल्दिया एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप वेस्ट बंगाल में जाना चाहते हो प्राइवेट के अंदर, टेक्नोमेन सॉल्ट लेक, आरकेएनईसी नागपुर, बीआईटी झांसी, केएनआईटी सुल्तानपुर, आईईटी लखनऊ, हमारे यूपी टेक काउंसलिंग के टॉप 3 ऑप्शंस। देन एनएमआईटी बैंगलोर, बीएनएमआईटी बैंगलोर, एनएमएमआईटी निटी का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। डीएससी बैंगलोर, दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर के अंदर अच्छा ऑप्शन है। एसआईटी टुमकुर, बीआईटी बैंगलोर, एसएमवीआईटी बैंगलोर, एमएस रमैया बैंगलोर, कितना बढ़िया ऑप्शन है। बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर, पीसीसीओई पुणे, डिसेंट ऑप्शन है। एआईटी पुणे, आर्मी बैकग्राउंड से अगर हो बहुत शानदार ऑप्शन है, आर्मी वार्ड से अगर हो। सीएससी आरआई कराईकोडी, सीआईटी चेन्नई, आरईसी चेन्नई, एसकेसीटी कोयम्बटोर, पीएसजी आईटीआर कोयम्बटोर, एसवीसी चेन्नई, केसीटी कोयम्बटोर, जीसीटी कोयम्बटोर, एसीटी चेन्नई, सीआईटी कोयम्बटोर, टीसी मदुरई, एसएसएनसी चेन्नई, एमआईटी चेन्नई, पीएसजी सीईटी कोयम्बटोर, सीजी चेन्नई। आपने देखा साउथ इंडिया से आज हमने बहुत सारे कॉलेजेस के नाम लिए, तो इससे हमें ये समझ में आ रहा भैया कि यार कॉलेजेस तो बहुत है। ठीक है, कॉलेजेस में एज सच कुछ कमी नहीं की गई, कॉलेजेस आपके पास भर भर के ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख लो आपको किधर जाना है। ये सारे कुछ इंडिविजुअल कॉलेजेस के नाम लिए। अब आप सुनिए, जिससे हजारों कॉलेजेस के बारे में पता चलेगा, सीधा काउंसलिंग के नाम लेता हूं। 45% वाले अगर आपको जाने हो ना, किन किन काउंसलिंग में मैक्सिमम कॉलेजेस 45% में मिलेंगे, एकेटीयू के मैक्सिमम कॉलेजेस देख लो कितने सारे कॉलेजेस है एकेटीयू के अंदर।
एंड इसके बाद आपके पास एमएसटी सीईटी के कॉलेजेस हो गए, टीएनई हो गया, टीएनईए, डब्ल्यूबीजेई वाले कॉलेजेस हो गए, ईएएम सीईटी के कॉलेजेस, जीजीएस ईएएम सीईटी के 45% ठीक है, कॉमेड के वाले 45% देखने को मिल जाएगा आपको। तो ये सारे कुछ ऐसे हो गए भैया कि ठीक है 45% वाले। अब अगर 45 से 50% के बीच है तो मैक्सिमम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने आप सोच सकते हो सारे 45 से 50% के बीच देखने को मिलते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद 50% पे केटीयू आपको देखने को मिल जाएगा और केईए, ये दो आपको काउंसलिंग सर्च कर सकते हो, 50% पे है। 55% पे अगर हम देख लें तो एक ऑप्शन मिल रहा है आपको जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग। एंड अगर इसके ऊपर का अगर कुछ स्कोर है तो प्राइवेट कॉलेजेस मैक्सिमम आपको 55 से 60% पे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। 55 से 60% पे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस, और कुछ प्रीमियम ऑप्शंस जो होते हैं वो 60 टू 75, 60% और 75%। प्रीमियम जैसे अगर आप बिट्स पिलानी वगैरह के बारे में बात करो तो यहाँ पर थोड़ा अच्छा कट ऑफ आपको देखने को मिलता है, लाइक क्लास 12 बोर्ड्स वगैरह में भी जो बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजेस होंगे वहां पर लाइक होगा कुछ कॉलेजेस के अंदर बिल्कुल जो प्रीमियम प्राइवेट होंगे 60 या 75% जैसे क्राइटेरिया होंगे, ठीक है। एंड बाकी आपके पास आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटी हो गया 75%। तो सबसे पहले फंडा ये समझो, मैक्सिमम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस 45 से 50% वो देखने को मिल जाएंगे, वो आप एक्सप्लोर करिए। कुछ टॉप के काउंसलिंग्स लगभग 55% के आसपास क्लास 12 में आपको देखने को मिल जाएंगे। रेयरली कुछ कॉलेजेस होंगे जो 60% का क्राइटेरिया डिमांड करेंगे, एंड प्राइवेट कॉलेजेस में जो आमतौर पर क्राइटेरिया 60% रख दिया जाता है, ठीक है, ऐसा ही है। स्टेट गवर्नमेंट में ज्यादा आपके पास क्राइटेरिया ऐसा 60% तक का देखने को नहीं मिलता, तो उधर इजीली आप ले सकते हो एडमिशन। फिलहाल तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, और अगर आप कुछ कॉलेजेस के नाम डिमांड करते हो इस लिस्ट में हम ऐड कर देंगे। फिलहाल इस लिस्ट को एक्सेस करने का तरीका मैंने बताया, फ्री ऑफ कॉस्ट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दिवास्त्रा काउंसलिंग पेज का। वेबसाइट पे जाइए, पूरा नीचे स्क्रॉल करिए, दिवास्त्रा काउंसलिंग पेज पे सारे कार्ड्स के नीचे क्लास 12 परसेंटेज क्राइटेरिया मिलेगा, उस पे जाकर सिंपल सा लिस्ट है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब अगर और किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में डिमांड कर सकते हो, एंड अगर वन ऑन वन मुझसे बातें करनी है, डिस्क्रिप्शन में जो हमारा लिंक दिया गया दिवास्त्रा काउंसलिंग पेज का, क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे जाइए। आपको स्टूडेंट काउंसलिंग वन ऑन वन का एक पेज में एक कार्ड मिलेगा, थोड़ा एक्सपेंसिव एंड पे है ड्यू टू लाइक 5,000 का एक सेशन मिलेगा वन ऑन वन, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको जो पूछना है जो बातें करनी है मुझसे एडमिशन रिलेटेड, कॉलेज लाइफ रिलेटेड, करियर रिलेटेड बात कर सकते हो वन ऑन वन वीडियो कॉल पे, कोई टाइम लिमिट नहीं है। एक सेशन का होगा 5,000 रुपये, एक्सपेंसिव एंड पे है। क्यों भैया? क्योंकि यार बहुत सारे वीडियोज में बता रहा हूँ, इतना यार मुझे बुरा लगता है, हर बार मुझे खुद को एक्सप्लेन करना पड़ता है। जॉब है, यूट्यूब है, आपके लिए और ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन रेडी कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए टाइम चाहिए होता है, तो लिमिटेड टाइम स्लॉट्स के लिए हमने इसे एक्सपेंसिव एंड पे रखा है थोड़ा। तो जिनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है हमारे सेशन को अटेंड कर सकते हैं, सेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें हमारे कोई टीम से दूसरा बंदा नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेंसिव एंड पे है तो मैं ही रहूंगा आपको गाइड करने के लिए वीडियो कॉल पे। गूगल मीट का सेशन होता है इसमें हमारा। एंड अगर कुछ और डाउट है तो अब डिमांड करो कमेंट सेक्शन में, अगर बढ़िया डिमांड होगा उसके ऊपर वीडियो कवर करेंगे, वरना बीच बीच में लाइव सेशन लेता रहता हूँ, वहाँ भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।